हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगा केवल 30 दिन में पढ़कर 90% कैसे लेकर आना है। जो स्टूडेंट क्लास 12 क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर देने वाले हैं, तो आज ये वीडियो उन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ मेरे भाई, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो स्टूडेंट क्लास 10 और 12 बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आज उन लोग का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपको बताएंगे केवल 30 दिन में पढ़कर 90% लेकर आए कैसे आना है। जो स्टूडेंट अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल आज से चालू कर देना है। इस नियम आज से जो ट्रिक बताऊंगा, इसी से चालू कर दीजिए। आपका 90% लाने से कोई भी नहीं रुक सकेगा। हाँ मेरे भाई, चलिए आते हैं। आपको पहले बताना है केवल 30 में पढ़कर कैसे लेकर आना है, यही ट्रिक बताऊँगा। तो पहले आपका रहेगा कितने घंटा पढ़ना है। ये टॉपिक है आपका कितने घंटे पढ़ना है। तो आपका टॉपिक है कितने घंटे पढ़ना है। दूसरा क्या है, हमको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या पढ़े, कैसे कैसे पढ़ें, ये है हमारा। और दूसरा है केवल कैसे पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ें कि हमारा 90% ऑटोमेटिक आ जाए। जो स्टूडेंट अभी कुछ भी नहीं पढ़े उन लोग को, तो मेरे भाई आज का ये ट्रिक है। तो सबसे पहले आप लोग को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप फालतू चैटिंग, फालतू नहीं करना है। आप लोग को एकदम ये सब बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। फिर देखना 90% आने से कौन रोकता है। ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है। क्लास 10 और 12 ध्यान से वीडियो देखिएगा। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि केवल 30 दिन में पढ़कर 90% कैसे हासिल करना है, यही बताऊंगा। चलिए आते हैं। पहले टॉपिक क्या है, कितने घंटा पढ़ना है। आज आपको यही बताऊंगा। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको यही बताऊंगा, घंटा आपको बिल्कुल देखना नहीं है। अगर पढ़ना है आपको तो घंटा बिल्कुल नहीं देखना। कम से कम अगर पढ़ना है यही, तो आपको 5 से 6 घंटा दिन में मारना है सुबह में, ठीक है। घंटा आपको नहीं देखना है, पढ़ते रहिए जब तक आपका मन रहे तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए एकदम पागल हो जाइएगा उसके पीछे। और सुबह में दूसरा, सुबह से पढ़े। सुबह में केवल आप 4 बजे से उठे और 8 बजे तक स्टडी करें, अध्ययन करें, पढ़ाई में मन लगा दे। मानी बढ़िया से एकदम अच्छे से मन लगाइए, ऑटोमेटिक नंबर आएगा, ठीक है। जो पढ़ोगे उसको 1 से 2 बार आप कॉपी में रिवाइज जरूर करना। मतलब जो याद करना उसको कॉपी में रिवाइज जरूर करिए ना। ऐसे करेंगे तो आपका जो भूला रहेगा वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। और याद आपको केवल कम करना, आपको केवल समझना है। टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में 1 से 2 बार आपको रिवाइज भी मारना है। आपको याद तो करना कम करना है, केवल रिवाइज करना है। उसको पढ़ना मन से, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि मन में बैठ जाए, ठीक है। उसको रिवाइज करिए। और मेरे भाई टाइम तो निश्चित जरूर करना है। ये कोई एक टाइम बनाइए, उसको निश्चित फिक्स कर दीजिए कि इतना टाइम हमको पढ़ना है, इतना टाइम हमको खेलना है, इतना टाइम हमको सोना है, इतना टाइम हमको खाना। तो एक निश्चित समय जरूर निश्चित करें, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, क्या क्या पढ़ने। आज अब आप लोग को बताऊँगा क्या क्या पढ़ना भी है। तो आइए बताते हैं। तो मेरे भाई यही है, पिछले साल का आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहले नंबर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पिछले साल का प्रश्न पत्र पढ़ें। मतलब जो परीक्षा में या बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लीजिए, किसी का या किताब का जो सन वाला है उसको बिल्कुल तैयारी कर दीजिए। 2015, 2016, 17, 18 जो दिया है पूरा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पिछले सालों का बोर्ड पेपर और पिछले साल का जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 का जो बोर्ड परीक्षा का पेपर, उसको एक बार अध्ययन जरूर करें। अध्ययन करके उसको रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर दीजिए, ठीक है। और आगे ये और विद्या या अवतार जैसे बुक को पढ़े। मेरे भाई अगर आपको पढ़ना है ये, तो विद्या अवतार से पढ़े। उसको एक ट्रिक शॉर्ट कर देता है, उसको छोटा कर देता है। उससे पढ़ेंगे तो आपका 90% आने का चांस बढ़ जाता है। तो ये विद्या और अवतार से बिल्कुल पढ़े, एकदम अच्छे से मन से पढ़े। जो पिछले साल का बिल्कुल पढ़े, उसके अध्ययन करेंगे, ठीक है। किताब से पढ़े। और इसके बाद में आपको किताब से भी पढ़ना है, किताब से करके। और खुद को जो समझ में आए उसको नोट बनाइए, अपने मन से पढ़िए और अपने मन से ही नोट बनाइए। देखते हो 100% आपको समझ में आएगा और बिल्कुल 100% आपका 90% आएगा। अगर जो प्रश्न उत्तर नहीं याद हो रहा है तो केवल उसका क्या करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। ये बारे में जो केवल कहानी, जैसे कहानी किसी का दे दिया तो उसको नहीं याद हो रहा आपको, तो उसके बारे में आपको केवल पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ लेंगे तो आप बनाकर भी लिख देंगे तो उसका ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आइए आगे देखते हैं। केवल कैसे पढ़ना है, मैंने किस हिसाब से पढ़ना है कि हमको 90% आ जाए, ठीक है। तो आइए ये सब बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हैं। और आपको बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट जाएंगे परीक्षा, ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे भाई। केवल आपको बोर्ड परीक्षा में काले और नीले पेन का यूज करना है, ना कि लाल पेन, रेड पेन, स्केच
और जेल पेन ये बिल्कुल प्रयोग ना करिए। केवल आपको केवल काले और नीले पेन का यूज करना है ताकि एग्जामिनर को समझे लड़का होशियार है, ठीक है। और मेरे भाई 1 से 3 तक पेज में आपको सुंदर सुंदर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। 1 से 3-4 पेज में अच्छे से सुंदर से लिखेंगे तो टीचर समझ जाएगा लड़का एकदम बुद्धिमान है, अच्छा है, लिखा है, उसको ऑटोमेटिक नंबर दे देगा, ठीक है। तो टीचर क्या देखता है, 1 से 3 तक पेज में आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। अगर आपको कलम से नहीं लिखा, देखो अरे मेरे भाई, अगर आपको कलम से पता है तो कलम से लिखेंगे तो उसको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो अगर आपको कलम से पता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर टीचर जो काफ़ी जांचता है तो एक कलम से देखेगा तो और अच्छा लगेगा। अगर कोई बात नहीं मेरे भाई कलम से नहीं आता, कलम से ना लिखिए, जो आता है सबसे पहले अच्छे से उसको केवल 1 से 4 तक के पेज में अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा लड़का पढ़ा लिखा है, उसको ऑटोमेटिक नंबर दे देगा, ठीक है। आगे आइए, पेज में लिखते समय कटपीट बिल्कुल ना करें मेरे भाई। अगर पेज में लिख रहे हैं तो जैसे कोई दे दिया जाए, जैसे आम लिख दिए, क्या लिख दिए आम, अब इसको ऐसे करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आम लिखा है तो आम को अगर नहीं आता तो ऐसे कट, गलत हो गया तो ऐसे काटिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे मारे को कटपीट मत करें। कटपीट करेंगे तो टीचर समझ जाएगा कि कुछ पढ़ा उड़ा नहीं है, इसको 0 नंबर पकड़ा देगा, कुछ भी नंबर देने लायक नहीं रहेगा। तो पेज में हमको लिखते समय कटपीट बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम साफ सुंदर राइटिंग, अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छा लिखना, बनावट में, ठीक है। पेज में रोल नंबर जरूर लिखना मेरे भाई, पेज में रोल नंबर लिखना मत भूलिए, क्योंकि अगर रोल नंबर से आपका काफ़ी ही चेक होता है, रोल नंबर लिखना जरूरी है, ठीक है। ओ पेज में बिल्कुल शायरी, गाना, गाली ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर प्रश्न उत्तर नहीं आता है, बोर्ड परीक्षा में जो स्टूडेंट देंगे पेपर, उनको प्रश्न उत्तर नहीं आता है तो मेरे भाई आप उसी से रिलेटेड लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो उसी से लिख देंगे तो आपको 2-4 नंबर 10 नंबर जो मिलने लगेगा मिल जाएगा। तो पेज में गाना, शायरी, गाली बिल्कुल ना लिखे, वरना आपका नंबर का हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यही ट्रिक है, केवल 30 दिन में पढ़कर आप एक निश्चित समय बना दीजिए, गोल बना दीजिए और फोकस करिए निश्चित। केवल 30 ही दिन में पढ़कर आपको 90% हासिल कर देंगे, पक्का, इतना केवल बात मानिएगा। ऐसे पढ़ोगे ना तो टॉपर जरूर बन जाओगे मेरे भाई। 2024 बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही पढ़ना मेरे भाई, आज से लगा दो मन, लगा अपना मेहनत चालू कर दो। 90% लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। केवल आप इसी समय से अपना गोल बना लो, निश्चित समय बना लो कि हमको पढ़ना ही पढ़ना, कुछ भी नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर जो है उसको अच्छे से अध्ययन करिएगा, टॉपर आप ही जरूर बनेंगे मेरे भाई, ठीक है। यही है आपका टॉपिक, केवल 30 दिन में पढ़कर 90% का। तो मेरे भाई पिछले साल का क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़े, पेपर को नोट बनाए अच्छे से, ठीक है। इतना पढ़ेंगे 90% जरूर हासिल होगा। बताइएगा वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।